जहां एक तरफ सोलेमन में भारत को किसने रोका, सोलेमन द्वीप में आखिर क्या चल रहा है। एक तरफ क्वाड की मीटिंग चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ सोलेमन में बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपनी सबसे रहस्यमयी मिसाइल पर किया ऐलान। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो द्वीप देख रहे हैं आप, सोलेमन द्वीप, ये इस वक्त बहुत बड़ी उथल पुथल का कारण बन गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में सोलेमन द्वीप पर चीन का कब्जा न तो भारत के लिए सही है और न ही ऑस्ट्रेलिया के लिए और न ही क्वाड के लिए। क्वाड के मेंबर बौखला भी पड़े हैं इस मामले को लेकर, लेकिन आखिर प्लानिंग के साथ भारत को रोका गया सोलेमन पे। और जहां एक तरफ क्वाड में इस वक्त बैठकें चल रही होंगी तो वहीं चीन यहाँ बहुत बड़ा खेल कर रहा होगा। दरअसल चीन बहुत ज्यादा नर्वस है भारत से, न कि अमेरिका से, न जापान से और न ही ऑस्ट्रेलिया से। चीन के अंदर भारत का डर किस तरीके का है आप इसे ऐसे समझिए। सोलेमन आइलैंड की गवर्नमेंट भारत के हाई कमिश्नर को अपने देश में नहीं आने दे रही है, लेकिन ऐसा कोई आधिकारिक तरीके से नहीं कि हम आपको नहीं आने देंगे, पर एक ऐसा अनयूजुअल डिप्लोमेटिक मूव है, एक ऐसा कदम है जो अटपटा सा लग रहा है, जिसे आप देखेंगे तो आपको समझ में ही आ जाएगा कि सोलेमन भारत के प्रतिनिधियों को नहीं आने देना चाहता है अपने देश में इस वक्त। और कारण क्या है? सबसे पहले तो जैसे ही लीक हुई ये बात कि सोलेमन आइलैंड और चीन के बीच हुआ है समझौता, और इस समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया के पाख्ता उड़ गए। ऑस्ट्रेलिया जिसके आसपास ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, ऑस्ट्रेलिया की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इन द्वीपों के समूह में चीन की घुसपैठ नहीं होने दे और अपनी डिप्लोमेटिक पावर से इन्हें जोड़े रखे। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया फेल हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने इन द्वीपों की ताकत कम आंकी। अब जैसे ही ये लीक हो गया कि हाँ, सोलेमन और चीन के बीच एक डिफेंस पैक्ट साइन हो रहा है, और अगर ये डिफेंस पैक्ट साइन हो गया तो इसका मतलब है सोलेमन में चीन के मिलिट्री बेस होंगे, जिसके बाद सबसे पहले दौड़े अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य कर्ल जो थे कर्ट कैंपबेल, और ये सोलेमन द्वीप के लोगों से मिले, यहाँ के अधिकारियों से मिले, सब कुछ ठीक हुआ। उसके बाद जापानीज पार्लियामेंट्री वॉइस मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स आए, उनके लिए भी स्वागत हुआ, सब कुछ हुआ, मुलाकात किया सोलेमन की सरकार ने, सारी चीजें चली। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने मिनिस्टर को सेंड किया और एक स्पाई चीफ को भी सेंड किया, पर उसे भी एंट्री मिली, वो भी यहाँ आया, सोलेमन में मिला। लेकिन क्या भारत ने ट्राई नहीं किया था? तो आपको बता दें, भारत के हाई कमिश्नर इंदवास्कर सुंदरामूर्ति ने कई बार कोशिश की। ये वो है जो पापुआ न्यू गिनिया और सोलेमन आइलैंड इन दोनों को रिप्रेजेंट करती हैं, पर इन्होंने 2021 में पद ग्रहण किया और उसके बाद से ये लगातार कोशिश कर रही हैं कि सोलेमन की विजिट पर जाएं, लेकिन हर बार इनके सोलेमन के विजिट को डिले कर दिया जाता है सोलेमन की सरकार के द्वारा। सोलेमन की सरकार अभी ये कह रही है कि आप जुलाई में आइए, इस वक्त कोई भी नहीं है आपकी मुलाकात के लिए, जबकि नियम ये है कि कोई सेम ओहदे वाला अगर शख्स नहीं है तो कम ओहदे वाला शख्स ही सही, लेकिन प्रेजेंट रहेगा और मिलेगा, पर यहाँ हो नहीं रहा है। जुलाई का डेट क्यों दिया गया? जुलाई का डेट देने का दो बड़े कारण है, दो डेट कारण बने हैं। एक 24 मई को क्वाड की बैठक हो रही है, 25 मई पहुंच रहा है चीनी विदेश मंत्री सोलेमन आइलैंड पर, और कहा जा रहा है कि सोलेमन आइलैंड पर 25 मई को कुछ ऐसा साइन होगा जो और भी बड़ा तहलका मचाएगा। एक बार यहाँ पर अगर काबिज हो गया चीन, तो फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान और गुआम ये तीनों एक बार में ही खत्म हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्वाड की मीटिंग चल रही है और वहाँ
जहां सोलेमन पे डील फाइनल हो रही है। पर बात यह है कि चीन भारत की एंट्री क्यों नहीं होने देना चाहता है। तो आपको बता दें, चीन को अब डर लगने लगा है। चीन को ये लगने लगा है कि शायद चीन की पूरी नब्ज भारत ने पकड़ ली है। भारत ने जिस तरीके से गलवान के बाद चीन के ऊपर एक के बाद एक आर्थिक एक्शन लेने शुरू कर दिए, डिफेंस के एक्शन लेने शुरू कर दिए और चीन के पड़ोसियों को ही हथियार बेचने शुरू कर दिए, अब कूटनीतिक रूप से चीन डरने लगा है। चीन को ऐसा लग रहा है कि अगर भारतीय प्रतिनिधि सोलेमन आइलैंड पे आए तो एक तो भारतीय प्रतिनिधि अपनी इमेज के साथ आएंगे, एक अच्छे इमेज के कारण उन्हें सोलेमन की सरकार को मनाने में वक्त नहीं लगेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत के विदेश मंत्री से इस वक्त चीन सबसे ज्यादा डरा हुआ है और उसे ऐसा लगता है कि भारतीय विदेश नीति कहीं पाले में खींचकर वापस से सोलेमन को न ले जाए क्वाड देशों के। यही वजह है कि सोलेमन में हर हाल में किसी भी तरीके से चीन नहीं चाहता है कि जब तक उसकी डील फाइनल न हो जाए तब तक भारत की एंट्री हो। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के इस एक नोटम ने और भी बड़ा तहलका मचा दिया है। आपको याद होगा कई महीने पहले हमने आपको एक खबर बताई। इस खबर में चौंकाने वाली बात ये थी कि डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी एक बार एक इंटरव्यू दे रहे थे या फिर कुछ उद्घोषणा कर रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, पर पीछे में एक मॉडल दिख रहा था और ये मॉडल था जिसे काफी करीब जाने के बाद देखा गया तो ये मॉडल था किसी वेदा का। अब ये मिसाइल थी या क्या थी ये चीजें स्पष्ट नहीं हुई थी क्योंकि आधिकारिक तौर पर भारत ने कभी वेदा के बारे में कुछ भी नहीं। अभी जो नोटम जारी किया गया है वो साफ तौर पर एक बैलिस्टिक मिसाइल का नोटम जारी किया गया है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल। लगभग सारी बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण हाल फिलहाल में ही किया गया है। अग्नि या फिर वेदा की किसकी हो रही है ये परीक्षण। जिस तरीके से वेदा को लेकर खबरें आ रही हैं, वेदा को बनाया जा रहा है दो तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। एक तो वेदा जिसके जरिए डिफेंस सैटेलाइट को बहुत तेजी से आसमान में पहुंचाया जा सकेगा और दूसरा क्या ये इसे मिसाइल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। वेदा मिसाइल को देखने से ही समझ में आता है कि ये वॉरहेड को आसानी से कैरी कर सकती है, यानी ये एक डुअल यूज वाली टेक्नोलॉजी होगी। यानी दो तरीके से ये इसका एक तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए और दूसरा मिसाइल के रूप में। इसलिए इस नोटम के जारी होने के बाद कान खड़े हो गए हैं पड़ोसियों के। अभी जिस तरीके से दुनिया में युद्ध शुरू होगा तो सबसे पहले सैटेलाइटों को निशाना बनाया जाएगा। ऐसे में वेदा जैसी मिसाइलें या रॉकेट सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ताकि तुरंत उन सैटेलाइट्स की जगह नए सैटेलाइट्स को तैनात किया जा सके। ऐसे भारत इस तरह के कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। सोलेमन द्वीप पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।